साथियों, तीसरा और अंतिम भाग उइगर फोर्स्ड लेबर के ऊपर। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। अब यहाँ पे प्रोलेटारियन राइटर्स अपनी विद्वत्ता दिखाते हैं, मार्क्सवाद की समझ को बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मार्क्स ने लिखा है, लेनिन को भी कोट करते हैं इस आर्टिकल में, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देखना, पढ़ना उसको, बहुत लंबा नहीं है। अनइवन डेवलपमेंट, अनइवन डेवलपमेंट यानी पूरे विश्व भर में या देश के अंदर भी डेवलपमेंट पूंजी के जरूरत के हिसाब से होता है, जनता के हिसाब से नहीं होता। भारत में भी देखें तो जैसे डेवलपमेंट बॉम्बे का, गुजरात का, और दूसरी तरफ आप देखिए जो बीमारू राज्य कहते हैं जिसमें बिहार भी एक है, यहाँ से वर्कर्स जाते हैं दूसरे राज्यों में उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, जी नहीं अपना पेट भरने के लिए, लेकिन ये चीज़ें होती है। तो यानी पूंजी का निवेश वहाँ से होता है जहाँ आसान वर्कर तो मिले ही मिले, जहाँ बेसिक सुपर स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो चुका है, यानी यातायात के साधन, लॉ एंड ऑर्डर, और जहाँ पे इनको सुविधा होती है ताकि वहाँ से वो बाहर सामान भेज सके या देश के अंदर भी वितरण कर सके। लॉ ऑफ अनडेवलपमेंट, और ये पूरे विश्व भर की बात है, वैसा नहीं कि पूंजीपतियों को नहीं मालूम है। अनवर होजा लिखते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि पूंजीपतियों को मालूम है और उनकी नज़र आती है, सारा सर्वे जो चलते रहता है उनकी नज़र इसी का आधार होता है कि कहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे करना चाहिए, उसी के हिसाब से वो करते हैं। फ्रेंच इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के कई देशों में, जिसको उन्होंने गुलाम बना कर रखा हो, तभी भी गुलामी की स्थिति में है, वहाँ पे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट किए, करोड़ों करोड़ अरबों रुपए के, मतलब डॉलर या फ्रेंच के रूप में जो किए, फ्रैंक के रूप में किए, और जब वहाँ से हटाया तो उनका स्ट्रक्चर जो था उसको भी उखाड़ के ले गया, बर्बाद कर दिया, ताकि अफ्रीकी मूल के निवासी आगे ना बढ़ सके, जो भी हो। और इसके कारण असमानता होगा, ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं, अंडर कंजम्पशन की भी बात होनी चाहिए, तो वेस्ट स्लेवरी होना है। और इसके साथ कहते हैं, कोट करते हैं कार्ल मार्क्स की कैपिटल वॉल्यूम 3 में, उसमें कहते हैं कि सरप्लस लेबर आउट ऑफ डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स, यानी डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स जो हम श्रम बेचने वाले आते हैं, तो उसमें से सरप्लस पॉपुलेशन होता है। यह स्वाभाविक है, और इसका कारण है कि जो पूंजीपति जो एम्प्लॉय करता है और अंततः जो बेचता है सामान, और उसके बाद से जो उसको सरप्लस जो कमाता है, बेशी मूल्य जो कमाता है, यानी मुनाफा जो कमाता है, वह पूरा का पूरा बाजार में नहीं आते, से सामान सब नहीं बिक पाते हैं, इसलिए अंततः उसे मजदूरों की छटनी करनी पड़ती है, यानी उनसे उन्हीं मजदूरों को रखता है जिनका वह उपयोगी एक्सप्लॉयट कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, उसका यूज कर सकता है अपने मशीन के द्वारा अपने कर्म भूमि पर, यानी अपने फैक्ट्रीज में या जहां भी हो। नहीं कर सकता तो उसे बाहर निकाल देगा। तो यह सरप्लस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में भयानक है, इसके कारण करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। तो सरप्लस विदाउट इक्विवेलेंट की भी बात करते हैं, और कहते हैं कि आप जिस रंग से उसको निकाल दे रहे हैं, और निकालने के बाद से जो रिजर्व आर्मी जो बन रहा है अनएम्प्लॉयड लेबर का, और उसको आप कम लेबर पावर नहीं, कम वेजेस पे जब उसको हायर कर रहे हैं, मजदूरों के पास जब कोई चारा नहीं है, क्या वह फोर्स लेबर नहीं है? यानी पूंजीवाद में फोर्स लेबर एक स्वाभाविक चीज है। आप चीन के ऊपर उंगल उठाते हैं या पूरे विश्व भर में हो रहा है, ये इनका कहना है। इसके साथ खत्म करते हैं। मेरा इस पे कई सवाल है दोस्तों, आप जरा सोचिएगा। समाजवाद का जहां तक नियम है, पहला आधार है समाजवाद बनाने का, जब पूंजीवादियों से आपने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, कि अपने रिसोर्सेस पे तुम कायम रहो। अनवर होजा साफ साफ लिखते हैं कि तुम अपने रिसोर्सेस पर, अल्बानिया में उन्होंने इसका उपयोग किया, अपने रिसोर्सेस पर नहीं करोगे, यदि पूंजीपतियों के दूसरे, खासकर दूसरे देशों के पूंजीपतियों पे या किसी भी पूंजीपति पे तुम निर्भर रह के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, अपने तथाकथित देश के विकास करोगे, तो वह आपको ऐंठेगा, चूसेगा। वेनेजुएला में दिख रहा है, बोलीविया में दिख रहा है, और एक्स यूएसएसआर में दिखा, चीन में भी दिख रहा है। तो चीन में क्या समाजवाद का निर्माण इस खास रीजन में, पूरे रीजन में इसलिए हो रहा है कि चीन निर्माण करके अमेरिका बेचे? हाय रे हाय, यह कौन सा समाजवादी निर्माण हो रहा है दोस्तों? यह तो मेरे समझ से बाहर की बात है। और खासकर जिस हम रीजन की बात कर रहे हैं, उइघर मूल के लोगों की बात कर रहे हैं, वो पूरे रीजन की बात कर रहे हैं,
शिंजोंग की बात कर रहे हैं या तिब्बत की बात करें, पूरे चीन की बात करें, तुम बहुत बड़े देश हो। 70 सालों से तुमने अधिकार जमाया हुआ है और अपने संसाधनों का उपयोग कर समाजवादी सत्ता अभी तक नहीं कायम कर पा रहे हो और इस पे भरोसा कर रहे हो कि दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचोगे। और साथ साथ यह पोल्टारियन राइटर्स कहते हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि सुविधाएं जो चीन के मजदूरों को मिल रहे हैं उनसे लेकर अपने मजदूरों को दे। क्या बात है, क्या समझ है इनकी मार्क्सवाद की। और इस तरह के जो हंगामे हुए, हो सकता है यूएसएसआर में भी हुआ। यूएसएसआर में तो खैर सत्ता ही खुश्चेव के हाथ में चला गया और पूरी सत्ता चूंकि बदल गया, इसलिए वहां पे पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हुई। यहां पे सत्ता तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है। इसके बावजूद भी आपके बड़े भूभाग के वर्कर आज तक सेकुलरिज्म क्या इसको नहीं पढ़ पाए। मान लिया नहीं हुआ, ठीक है, आप पढ़ा रहे, लेकिन आज तक मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं कायम कर सके। अब पूंजीपति बढ़ रहे हैं, जिस असमानता की बात कर रहे हैं वह असमानता रूस, अमेरिका, भारत के साथ साथ चीन किसी से पीछे नहीं है। भयानक असमानता है, वहां भी इन्फ्लेशन है, वहां भी बेरोजगारी है। यानी वह हर गुण जिस पे आप अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहे हैं दोस्त, वही चीज आज चीन में है। बेरोजगारी, असमानता, धार्मिक उन्माद, कहीं से भी तो हमें समाजवाद की संरचना आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। पूंजीपतियों द्वारा धन कमा रहे हैं। आपके यहां भी भयानक रूप से क्राइम एंड करप्शन बढ़ रहा है। सोचिएगा दोस्तों, आधार ही जब गड़बड़ हो, दूसरे पर उंगल आप उठा रहे हैं। यहां कांग्रेस भाजपा की तरह वाली तो खैर बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात कुछ अच्छी नहीं है। धन्यवाद। दूसरा भाग भी देख लीजिएगा, इसी का अंश था। धन्यवाद।